नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप पर निरंतर आता रहे और हमारे किसी वीडियो से आप वंचित न रहें। तो मित्रों चलिए आगे चलते हैं। हम अभी तक व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं निरंतर रूप से, तो आज हम व्यंजन संधि का एक और रूप पढ़ेंगे और वह भेद है लत्व संधि और लत्व संधि का सूत्र है तोरली। अब हम इस तोरली की ट्रिक को समझ लेते हैं, इस सूत्र को समझ लेते हैं। इस सूत्र को हम दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, तोह और ली। तो तोह का मतलब यहाँ तवर्ग होता है। तवर्ग में आप जानते हैं 5 वर्ण आते हैं, ता था दा धा न। और ली का मतलब यहाँ ला है, हल ला है। तो अब इसका मतलब यही हुआ, इस सूत्र का अर्थ यह होता है कि अगर तवर्ग के बाद ला आ रहा है, तवर्ग के बाद अगर ला आ रहा है तो तवर्ग जो है वो ला में बदल जाता है, तवर्ग ला में बदल जाता है। इसको हम उदाहरण से हम देख लेते हैं। तो देखिए हम उदाहरण लेते हैं, उल्लेख है। उल्लेख है देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना है, उत जमा लेख है। उत जमा लेख है, देखिए यहाँ ता जो है वो तवर्ग का है, ता आ रहा है, इसके सामने लेख है का ले आ रहा है। तो बस इसमें से देखिए हम इस तवर्ग को ला कर लेते हैं, देखिए हम कर लेते हैं। तो ये हो गया उल और आगे हमारा लेख है जो का त्यों रहेगा। देखिए हमने ये लेख है लिख दिया है, लेख है, तो ये हमारा शब्द बन जाता है उल्लेख है। देखिए बहुत सिंपल संधि है, बहुत आसान संधि है। उत का ता है, तवर्ग का ता है, लेख का ला है, ता को ला हमने ये कर दिया है, उल जमा लेख है और दोनों को मिलकर शब्द बन जाता है उल्लेख है। तो ये समझ चुके होंगे। अब हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए अगला उदाहरण हम लेते हैं उल्लास है। उल्लास आपने पढ़ा होगा, उल्लास उत्साह, ठीक है। तो उल्लास है देखिए बिल्कुल उसी की तरह है, उल्लेख की तरह है। यह भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, उत और लास है। उत में देखिए ता आ रहा है जो कि तवर्ग का है, आगे लासह में ला आ रहा है जो ली को संबोधित जो इंडिकेट करता है। तो बस सूत्र के अनुसार तवर्ग को जो है वो ला हो जाना है। हम कर लेते हैं, देखिए इसको उत, तो देखिए हमने तवर्ग को ला कर लिया है, आगे लासह आ गया है, ये देखिए हमने कर दिया है इसको। और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये देखिए ये हमारा शब्द बन जाता है उल्लास है। बहुत आसान संधि है। देखिए इस ता को हमने यहां ला कर लिया है, आगे लास है ही, तो उत जब उल जमा लास है और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं ये उल्लास है बन जाता है। हम चलिए इसके एक और उदाहरण से समझते हैं जिससे आपको आसान हो जाए समझने में, कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी ना आए। तो हम इसका अगला उदाहरण लेते हैं। तल्लीन है, तल्लीन कहते हैं लगे हुए को, निरंतर लगे हुए को। तो तल्लीन है बिल्कुल वही प्रक्रिया है, वैसा ही यहाँ 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा लीन है। देखिए तत् में ता आ रहा है जो तवर्ग का है, आगे लीना कहा ला आ रहा है जो ली को इंडिकेट करता है, जो इसका संकेत करता है। तो सूत्र के अनुसार इस ता को ला हो जाना है। तो हम कर लेते हैं, देखिए ये हम कर लिया हमने, ये तो हमारा हो जाता है तल और लीन है आगे आ रहा है, ये हो गया लीन है। और जब हम इसको मिलाकर लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा तल्लीन है। देखिए बहुत आसान सा है, ये तल्लीन है, ये हो गया है। अब हम इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं। देखिए अगला हम उदाहरण लेते हैं, इसका वह उदाहरण है विद्वान लिखती। विद्वान लिखती, विद्वान लिखती में देखिए 2 शब्द हैं विद्वान लिखती में, विद्वान और लिखती। देखिए विद्वान और लिखती, तवर्ग विद्वान में न आ रहा है जो तवर्ग का अंतिम वर्ण है, ना है, तो विद्वान हो गया। और लिखती, देखिए लिखती, लिखती का ला यहां आ रहा है, तो सूत्र के अनुसार तवर्ग को ला हो जाना है। यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर अनुस्वार मतलब अनुनासिक वर्ण अगर आ रहा होता है, ना आ रहा होता है अगर पहले, तो इस ना को इससे पहले ये अनुस्वार में और बदल जाता है। तो देखिए
हम इसको कर लेते हैं विद्वान में देखिए ये विद्वान का ना है, यहां इस ना को ला में हम बदल देते हैं। तो देखिए हमने ये कर दिया है, तो ये हो गया विद्वाल और आगे लिखती आ ही रहा है, ये हमने लिखती लिख दिया है। देखिए लिखती आगे आ रहा है, लिखती विद्वान जमा लिखती, ना को हमने चूंकि तवर का है, इसको ना को यहां हमने ला कर लिया है, तो ये विद्वाल और लिखती। अब जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो इस संधि के अगर ना आ रहा होता है तो इस पहले वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वर, जो पहले वाला स्वर है उसके ऊपर अनुस्वार और आ जाता है। तो देखिए हम जब इसको अनुस्वार यहां करेंगे तो देखिए ये इस तरह से होगा, ये इसके ऊपर चूंकि अनुस्वार और आना है, इसको जब संधि करने से पहले तो ये हमने अनुस्वार लगा दिया है, और ये लिखती लिख और ती। देखिए ये शब्द हमारा बन गया है। हम अभी बता चुके हैं कि अगर ना आता है, इसमें तवर का अगर ना आता है तो इस ना को ला तो होता ही है, जैसे हमने ये कर दिया विद्वाल और लिखती। जब हम इसको मिलाते हैं तो इससे पहले अनुस्वार और आ जाता है, जो यहां पर देखिए आ गया है, और जब हमने इसको मिलाकर लिख दिया तो ये हो गया विद्वान लिखती। आप समझ गए होंगे। अब हम एक और इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें तवर का जो है वो ना आ रहा है, और वह उदाहरण है हमारा धीमान लिखती। देखिए धीमान लिखती, धीमान जमा लिखती। यहां देखिए आज देख रहे हैं ना आ रहा है जो कि तवर का है और अंतिम वर्ण है, और आगे ला आ रहा है, तो सूत्र के अनुसार तवर्ग को ला होना है। तो ये हम इसको देखिए ला कर लेते हैं इसको, तो धीमाल, देखिए हमने ये कर दिया धीमाल। आगे हम लिखते हैं लिखती, और हमने अभी बताया कि अगर ना आ रहा होता है, अनुस्वार होता है, तो पहले वाले स्वर पर अनुस्वार और आ जाता है। तो हम जब इसको अनुस्वार करके लिखेंगे तो देखिए ये जो है, ये शब्द जब हम मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह बनता है धी मां पर। देखिए यहां हम अनुस्वार लिखते हैं और आगे बस खाली इसको मिलाकर लिखना होता है। ये हमने लिख दिया है, ये हो गया है, तो ये शब्द हमारा बन गया है धीमान लिखती। तो दोस्तों यह हमारी संधि पूर्ण तो होती है, लत्व संधि। इसमें कहीं किसी तरह का कोई संदेह आपको नहीं रहा होगा। अगर आपको कोई भ्रम है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाकर इसके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। साथ ही एक और निवेदन है कि हमें हमारे वीडियो के बारे में यह जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और हमें इसमें और किस तरह के सुधार की आवश्यकता है। ठीक है मित्रों, आज ये हम यहीं विराम करते हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।